हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज का वीडियो भी हमारा प्रीवियस वीडियो के एज अ कंटिन्यूएशन में ही है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा दोनों लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, चैप्टर नेम होल नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में कह के आ रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। ठीक है, दो दो पेयर दिए। पेयर क्या होता है? दो नंबर्स को जब आप साथ लिखते हो उन्हें हम पेयर बोलते हैं। ठीक है, स्टेट विच होल नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के लेफ्ट में आएगा नंबर लाइन पर। ठीक है, ऑल्सो राइट दैम विद एप्रोप्रिएट साइन। आपको साइन भी बतानी, मीन्स कि ये हो गया आपका, देखो जब भी जिस भी तरफ एरो रहता है इधर, मीन्स कि ये किसको धंसेगा? जो इधर छोटा वाला रहेगा 60 को। अगर आपका इधर 86 लिखा है, ठीक है, ये इसको मार देगा। तो जब मुंह बंद होता है ना, ये एरो बन गया, ये तीर बन गई, तो जो छोटा है वो मार खा जाएगा बड़े वाले नंबर से। ठीक है, तो अगर इधर मान लो 45 रहता और यहां 50 रहता, तब एरो क्या बनता? बड़ा कौन सा है? ये है, तो छोटे वाले को वो मार देगा। तो आप एरो ऐसे बनाते। ठीक है, ये इसको मार देगा इधर की तरफ। तो ये हो गया हमारा, ये नंबर बड़ा हो गया, इस केस में ये नंबर बड़ा हो गया। इसी को बोलते हैं ग्रेटर और लेस की साइन हम। ठीक है, तो ये नंबर छोटा हो गया। जिधर भी एरो क्लोज होता है वो नंबर छोटा होता है। ठीक है, ये नंबर यहां पे छोटा है, ये नंबर यहां पे छोटा है। तो आपको साइन डिनोट करनी होगी, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, उन दो नंबर्स के पेयर में। ठीक है, ऑल्सो, हाँ तो ठीक है, ये साइन हो गया। तो अब आपको करना क्या है, पहले आपको बताना है कि कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में आ रहा है नंबर लाइन की हेल्प से, और उसके बाद आपको साइन भी बतानी उन नंबर्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नंबर देखो, 530 एंड 503 में कौन सा नंबर बड़ा है? विच वन इज द ग्रेटर? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वंस, टेंस, 100 में नंबर को ब्रेक करना होगा। बट यहाँ पे तो नंबर छोटे हैं, जैसे अब आगे जो हम पार्ट्स देखेंगे इस क्वेश्चन में, उसमें नंबर 7 डिजिट 8 डिजिट के भी नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उन नंबर्स को, उनकी डिजिट्स को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 हो गई, इसकी 10 हो गई और इसकी 100 हो गई। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी 1s, 10s एंड 100। ठीक है, अब आपको लेफ्ट साइड से डिजिट बाय डिजिट कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड से ध्यान रखना। ठीक है, दोनों नंबर के, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, दोनों सेम हो गए। आगे बढ़ जाओ आप, नेक्स्ट डिजिट क्या है आपकी? 3 आ गई, और यहां पे क्या आ गया? 0। विच वन इज ग्रेटर? 3 बड़ा होता है 0 से, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? 530। तो साइन कौन सी आएगी? ये वाली। ठीक है, ये इसको मार देगा। इधर देखो एरो क्लोज हो रहा है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड से डिजिट बाय डिजिट आपको कंपेयर करना है। जो नंबर बड़ा होगा वो आपको इजीली आप फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे सिमिलर क्या था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 3 था, तो 3 बड़ा होता है, तो नंबर 530 जो हुआ वो बड़ा हो गया। किससे? 503 से। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन का, कि जो साइन लिखनी थी आपको। अब इन नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन क्या होती है? अगर आप किसी एक लाइन पर नंबर्स को डिनोट कर दो तो उसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, अब आप मान लो कि जो 503 है, जो 503 है वो ए है। ठीक है, 503 जो है उसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, और 530 को बी से। ठीक है, 503 को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और 530 को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम नंबर लाइन पे देखो नंबर्स लिख रहे हैं। जैसे 0 आया, 2 आया, सपोज यहां पे आप 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, इसी सीक्वेंस में नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आपका मान लो कि जो नंबर्स गया है, जो इनकी रेंज गई है, ऐसे डैश 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 करते करते ये 1000 तक गए हैं। 1000 तक ये नंबर का जो नंबर लाइन है वो गई है। ठीक है, 1000 इसकी रेंज हो गई इस नंबर लाइन की। मैंने ए और बी में रिप्रेजेंट कर लिया है नंबर्स को। ठीक है, 503 हो गया ए और 530 क्या हो गया हमारे पास? बी हो गया। तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले
देखो जो भी नंबर छोटा होता है, जिस भी नंबर से आप कंपेयर कर रहे हो उससे छोटा जो भी नंबर है वो हमेशा लेफ्ट में आएगा। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 3 है और 2 है, सपोज 3 से आपको कंपेयर करना है 2 का, ठीक है, तो 2 किधर आ रहा है, देखो 2 लेफ्ट में आएगा, नंबर हमेशा लेफ्ट में आएगा। जिस भी नंबर से कंपेयर कर रहे हो हमेशा वो लेफ्ट में आएगा। अब सपोज करो आप यहाँ पे 5 भी लिखा है, क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो अगर अब हम आपसे पूछें कि कौन सा नंबर बड़ा है, 3 में से और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो 5 बड़ा है, सिंपली 5 ग्रेटर है 3 से। कैसे पता चला, क्योंकि वो नंबर लाइन पे राइट साइड में आ रहा है। तो जिस भी नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो वो उस नंबर से, जिस नंबर का कंपेयर कर रहे हो, ध्यान से सुनो, जिस नंबर का कंपेयर हो रहा है, जिस नंबर से हो रहा है, वो उसके लेफ्ट साइड में लिखा है या उसके राइट साइड में लिखा है, ये मैटर करता है। तो देखो अगर आप 5 को देख रहे हो, आप जानना चाहते हो कि 5 ग्रेटर है या स्मॉलर है 3 से, ठीक है, मीन्स कि आप 5 का कंपेयर कर रहे हो 3 से। तो अब जो 5 है वो राइट साइड में आ रहा है 3 के, तो ये बड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम राइट साइड में बढ़ते जाते हैं तो नंबर ग्रेटर होता जाता है। ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये राइट साइड हो गई। लेफ्ट साइड में क्या होगा, 3 से लेफ्ट में क्या आएगा, 3 के लेफ्ट में आएगा 2, 1, 0। 3 के राइट में क्या आएगा, 5, 6, 7, 8, ऐसे सिमिलरली आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट और राइट। तो अब कौन सा नंबर बड़ा है, 530 बड़ा है 503 के कंपेयर में। तो 530 की पोजीशन बाद में होगी और 503 की पहले होगी। तो ए से हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, ए से हमने रिप्रेजेंट किया है 503 को। तो ए आप सपोज कर लो यहां पर आ गया, ए की पोजीशन ये हो गई, तो बी की पोजीशन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि बी की पोजीशन यही होगी, क्योंकि बी जो है वो ग्रेटर है और ग्रेटर नंबर हमेशा राइट साइड में आता है, ठीक है। ये हो गया 501, ऐसे सिमिलरली 502, 503, तो 530 तक हम जाएंगे। तो 530 हमेशा राइट में आएगा 503 के। जिस भी नंबर से आप कंपेयर कर रहे हो उसके राइट साइड में जब हम बढ़ेंगे तो हमारा वो ग्रेटर होता जाता है, और लेफ्ट में जब आएंगे नंबर लाइन पे वो स्मॉलर होता जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 2, 3, 5 के केस में। अब जैसे आप 3 के कंपेयर में आगे बढ़ रहे हो राइट साइड में, तो राइट साइड में जब भी बढ़ेंगे हम ग्रेटर नंबर आते जाते हैं। तो 5 आया, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, जितनी लंबी नंबर लाइन होगी वहां तक आपका नंबर बढ़ता जाएगा। और अगर आप उसी नंबर से कंपेयर कर रहे हो उसके लेफ्ट पार्ट को, तो हमेशा छोटे नंबर ही आएंगे। जैसे 0 आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये सब लेफ्ट में आ रहा है 3 के। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 पार्ट करना था। सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, वो मैंने ऐसे कर दिया, ए और बी सपोज करके उन्हें ऐसे नंबर लाइन पे मैंने शो कर दिया। तो आप इसे ब्रैकेट में भी बना दो, जैसे आप इसे मार्क कर दो, ये 2 पोजीशंस हो गई नंबर लाइन पे। और एक इसी का क्या पार्ट था, आपको ये भी बताना था कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, वो आपने ऐसे बता दिया प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसी में एक नेक्स्ट पार्ट और देखेंगे। अब आप देखो जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं सी पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। आपको इसमें 4 पार्ट दिए थे, 2 पार्ट आप करना, 2 पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं कि करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास नंबर क्या दे रखा है, 2 नंबर्स हैं, पेयर दे रखा है। इन नंबर्स का आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले फाइंड कर लेना कि नंबर की हाईएस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू है क्या। देखो यहाँ पे क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो इसकी जो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10,000। इसकी क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। दोनों ही नंबर्स की पेयर की हाईएस्ट जो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू वो है 10,000। तो नंबर क्या बनेगा, 98,765 एंड 56,789। ये 2 नंबर आपके पास हैं, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहां पर भी करेंगे। फिर से सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारी नंबर लाइन, ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ये हो गया हमारा 0 सबसे पहले। तो अब 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर जाएगा। अब आप देख रहे हो कि नंबर की जो रेंज है वो काफी बड़ी है, ठीक है। तो जो 5, 6, 7, 8, 9 है उसको मैं मान लेता हूं ए। 5, 6, 7, 8, 9 को ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। सिमिलरली 9, 8, 7, 6, 5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे
बी से, ठीक है। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 56,789 एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 98,765, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब आप नंबर किसी भी नंबर लाइन पे जैसे जैसे राइट में बढ़ते जाते हो तो नंबर ग्रेटर होता जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाओगे तो 8 हमेशा जो नंबर है वो राइट में आ रहा है, 7 छोटा हो गया। वही यहां पर भी आपको करना है। तो अब आप देखो, सबसे पहले आप कंपेयर करो डिजिट बाय डिजिट, लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करो कि छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे पहला स्टेप है आपका। तो 9, देखो अब पहले आप यहां पे लिख लो नंबर को 98765 और दूसरा नंबर क्या हो गया 56789, 567 एंड 9, ये दो नंबर हो गए। अब डिजिट बाय डिजिट हम लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। इसमें पहली डिजिट क्या है 9 है, यहां पर क्या है 5 है, और पहले ही स्टेप पर ये क्लियर होगा कि ये नंबर बड़ा है। 9 और 5 में कौन सा ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है। तो एरो कैसे बन जाएगा, ये वाला एरो बन जाएगा, ठीक है। ये नंबर ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलर हो गया, तो एरो क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो जब क्लोज होता है एरो तो वो नंबर छोटा होता है, ठीक है। यहां ओपन है, यहां क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो 98,765 इज ग्रेटर देन 56,789। अब आपको इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या बताया कि जब हम राइट साइड में बढ़ते जाते हैं तो नंबर का जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। 8 आया, 9 आया, 1000 आया, 10,000 आया, लाख आया, वो सब राइट हैंड साइड में आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में छोटे नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो जो ये नंबर है ये राइट में होगा क्योंकि ये बड़ा है, और ये लेफ्ट में आएगा। तो जब आप लाइन वाइज ऐसे चलोगे 1 2 3 4 ऐसे सिमिलरली जब आप इस सीक्वेंस में आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर आएगा क्योंकि ये छोटा है, बड़ा नंबर हमेशा बाद में आता है। तो इस नंबर को आपने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है आपने। तो ए की पोजीशन क्या होगी, ये होगी, और बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आप इसे मार्क कर दो ऐसे, ये हो गई आपकी ए की पोजीशन, ये हो गई आपकी बी की पोजीशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो बस यही इतना आपको करना था क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन क्या होती है, जब हम किसी भी एक लाइन पर जब नंबर को डिनोट कर देते हैं तो वो हमारी नंबर लाइन हो जाती है, ठीक है। इनमें 1 यूनिट का गैप होता है, कहीं कहीं 2 यूनिट का भी होता है, वो सब हम आगे सीखेंगे। बट अभी आपको क्या देखना है, नंबर लाइन क्या है, सीक्वेंस में नंबर को लिख देना ऑन अ लाइन, तो वो क्या बन गई नंबर लाइन, ठीक है। अब आपको इन दो नंबर्स को कंपेयर करके बताना था नंबर लाइन पर कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है और किससे छोटा है। उन्हीं दो नंबर्स आपको कंपेयर करने थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए डिजिट बाय डिजिट, हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है, डिजिट बाय डिजिट कंपेयर करना है आपको नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर है 98,765 और यहाँ पे नंबर है 56,789। तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कौन सा नंबर है। और अगर आपको कंपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी मेरा देख सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है नंबर कौन सा बड़ा है, वो स्टेप हो गया पूरा। अब आपको उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है बस। और मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन पे हमेशा राइट साइड में हम सीक्वेंस में बढ़ते जाते हैं तो वो ग्रेटर वैल्यू होती जाती है। अब जब यहाँ पे क्या नंबर आ चुका है आपका 98,765, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 लाख आएगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर आप इसी के सीक्वेंस में बढ़ोगे तो इसके बाद क्या नंबर आ जाएगा 98,766 आ जाएगा, वैसे 98,767 आ जाएगा। तो उसी सीक्वेंस में बढ़ते बढ़ते 1 लाख भी आ जाएगा। तो राइट साइड में नंबर इंक्रीज होता जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप मूव करोगे तो नंबर छोटा होता जाता है, ठीक है। देखो जैसे आप इधर से आ रहे हो, यहाँ पे पहुंचे 4 पर आ गए, 4 से आप 3 पर आए, छोटा नंबर, 3 से 2 पे आए, छोटा नंबर, 2 से 1 पे आए, ये भी छोटा है, 1 से 0 पर गए, ये भी छोटा है। तो जब आप इस तरफ से इधर मूव कर रहे हो, मीन्स कि जब राइट साइड से आप लेफ्ट की तरफ मूव करते हो तो आप छोटे की तरफ बढ़ते जाते हो, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड से राइट में मूव कर रहे हो तो बड़े होते जाओगे। देखो जैसे आप यहाँ पे 1 पे हो, ठीक है, 0 पे सपोज कर लो आप 0 पे हो, मैं इसका मार्कर चेंज कर देता हूं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोग को। देखो आप 0 पे हो सपोज, ठीक है, 0 से आप 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, 1 और 2 में कौन सा ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है। देखो राइट साइड में आप मूव करो, ध्यान देना, 2 से आप 3 पे गए, 2 और 3 में कौन सा ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, राइट साइड में आता है। 4 ग्रेटर है जो कि राइट साइड में है 3 के।
ऐसे इसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो जब हम राइट साइड में मूव करते हैं तो ग्रेटर वैल्यू आती है, लेफ्ट में रहते हैं तो स्मॉलर वैल्यू आती है। ठीक है, इसके जो दो पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करना। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ठीक है, अब आप देखो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उसमें क्या करना है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है अभी तक के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए। ठीक है, मैं आपको 5 पार्ट करवाता हूं। ठीक है, और बाकी के खुद से आप ट्राई करना, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या कह रहा है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, जो सबसे पहला वीडियो अगर आप देखोगे आई बटन पे क्लिक करके तो वहां पे आपको पता चलेगा कि 0, उसमें आपको मैंने बताई डेफिनेशन बता रखी है नेचुरल नंबर की और होल नंबर की। ठीक है, मैं उसे एक बार रिकैप कर देता हूं। नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर एंड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आर नोन एज होल नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0 होता है, और जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो 1 होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 1 है, यहां पे आपसे 0 पे पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देखो 400 इज अ प्रीडिसेसर ऑफ 399। अब आप प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर मतलब कि उस नंबर से एक पहले कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन सी रही होगी। सपोज अगर आपके पास 8 है तो 8 का प्रीडिसेसर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 400 इज अ प्रीडिसेसर ऑफ 399, फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा वो देखते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि 399 का प्रीडिसेसर क्या होगा। प्रीडिसेसर मींस कि एक जस्ट पहले वाला टर्म। ठीक है, तो 399 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो कितना आएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, बाकी के टर्म्स को आप एज इट इज नोट डाउन कर लो। तो हमारे पास नंबर क्या आया, 398 आया, बट यहां पे क्या दे रखा है, 400। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, क्योंकि ये कह रहा था कि 400 इज अ प्रीडिसेसर, जबकि 400 क्या है, सक्सेसर है 399 का, बट यहां पे पूछ रहा है कि 400 इज अ प्रीडिसेसर ऑफ 399, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, 0 इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज नोन एज होल नंबर। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ट्रू, क्योंकि जो हमारा होल नंबर का सीक्वेंस है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, तो 0 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो थर्ड भी सॉल्व हो गया। फोर्थ क्या है, 600 इज अ सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर क्या होता है, एक बाद वाली टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म बाद वाली। तो 599 के जस्ट बाद में क्या आएगा, 600 ही आता है। सक्सेसर आप काउंट भी कर सकते हो, देखो मैं यहां पे आपको रफ में करके दिखा देता हूं कि 599 प्लस 1 अगर आप करोगे, ठीक है, तो 9 और 1 10, 10 को आप 0 लिखते हो, 1 कैरी जाएगा, तो 9 और प्लस 1 10, 10 को फिर 0, 1 कैरी गया 5 पर, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो जो 599 का सक्सेसर क्या आ जाएगा, 600 आ गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आपसे कह रहा है कि 600 इज अ सक्सेसर ऑफ 599, या ट्रू। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लास्ट हमारे पास है वो क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या था, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर एंड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आर नोन एज होल नंबर। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। क्यों होगी, अब आप वो देखो, जब आप 0 1 2 3 4 काउंट करते हो तो उसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो उन होल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर है सब इंक्लूड हो गए, तो इसलिए लास्ट वाली स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो गई। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे होल नंबर पर। ठीक है, थैंक यू।